न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चलेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था, किसी को याद है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम से रिलेटेड था। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on the body and change takes place in the direction of the applied force। यानी यहाँ से एफ एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, या डायरेक्ट याद रखो जो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन मोमेंटम डीपी अपॉन में डीटी। ये बात समझ में आई? क्या हुआ साहब? आगे देखो तो वही लिखा हुआ है, देखो एफ बराबर डी टी अपॉन में डी टी। अगर मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 1 लगाओ तो यहाँ से डी टी बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके। अगर फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है तो इसका एरिया निकाल लोगे तो वही क्या होगा, आपका फोर्स चेंज इन मोमेंटम होगा। अब एफ टी बराबर आप लोग जानते हैं, टी बराबर क्या होता है, एम वी। P का मतलब क्या है, मोमेंटम, M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी। तो F बराबर dt बाई dt सेकंड लॉ से आया। तो देखो इसमें P की जगह अगर मैं mv रख दूं, देखो F बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन में dt, P की जगह मैंने क्या रख दिया, m इंटू v। अब यहाँ पर F बराबर मैंने एक बार माना कि m कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है तो dv बाई dt प्लस दूसरी बार माना कि v कांस्टेंट है तो v dm बाई dt आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 90% केस में क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये मार्कर है और इसका मास है मान लो 100 ग्राम, तो इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो 90% केस में मास कांस्टेंट रहता है तो dm बाई dt किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो dm बाई dt अगर 0 के बराबर हो गया यानी ये वाला टर्म 0 हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, m dv बाई dt, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, m dv बाई dt। अब dv बाई dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो f बराबर m dv बाई dt है तो f बराबर क्या आ जाएगा, ma। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, f बराबर क्या होता है, ma। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आगे तो अब चलो क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड इन कैचिंग ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो दिया है वो लिखो। देखो कह रहा है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो न्यू की वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम दे रखा है, 0.1 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मान लो कि ये आया और यहाँ गिर गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। तो आप लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम की जगह 0.1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे बोला था कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने ग्राम का बॉल है, 150 ग्राम का, तो उस ग्राम को क्या बनाएंगे, किलोग्राम। तो 150 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। और एक्सेलरेशन कितना है, 200, तो सिर्फ -200 मैंने लिया। तो यहाँ पर 0 से 0 काटा, मतलब इसको 3 0 से 3 0 कट गया, तो 15 गुना 30, यानी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इसके हाथों पे, 30 न्यूटन का, -30 न्यूटन का। समझ में आ गया। तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। समझ में आया क्या? तो ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछता है। देखो सीबीएसई AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मान लो इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। जैसे यहाँ पर m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो मान लो इधर से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो जब ये बॉडी मूव करेगा तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। यानी इस मास का एक्सेलरेशन, इस मास का एक्सेलरेशन और इस मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब जानते हो कि दो बॉडी कांटेक्ट में रहे तो इसके बीच क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझो।
आपसे देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं? F, उसमें मास क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3। इतनी बात समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब भी कनेक्टेड बॉडी होगा तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है? तो पहले देखो, ये कितना केजी का है? 4 केजी। ये कितना केजी का है? 2 केजी। और ये कितना केजी का है? 1 केजी का। और यहां से 14 न्यूटन का क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। तो कितने का फोर्स लगा रहे हैं? 14 न्यूटन का। तो फोर्स की जगह 14 न्यूटन आ जाएगा। सॉरी, नेट मास कितना है? 4, 2, 6 और 1 7। तो यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये सारे बॉडी मूव कर रहे होंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। अब जिसके बीच बोला है आपको ए एंड बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में कितने केजी का मास है? 4 केजी का मास है। देखो ए है ना, ए को ले लो, क्योंकि जो ए और बी पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा दोनों पे बराबर लग रहा होगा। तो मैं 4 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो देखो 4 केजी पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और इधर फोर्स कितना लग रहा है? 14 न्यूटन। और ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब फोर्स को बैलेंस करोगे तो जिधर बॉडी मूव करेगा उधर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो बॉडी उधर मूव कर रहा है तो इधर वाला फोर्स कितना है? 14। तो 14 लिख दिया। इधर वाला फोर्स को माइनस करो, माइनस एन बराबर 4 गुने 2। ये क्या हो गया? 4। 4 गुने 2। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। तो 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? एन बराबर 6 न्यूटन। आंसर है तो ये आ गया 6 न्यूटन। समझ में आई मेरी बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। अब देखो, अब है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज जब मास क्या हो? अलग अलग हो। उस समय तो मास क्या था? एक ही साथ था। और मास अलग अलग है तो कैसे करेंगे? मान लो कि ये मास m1 है, ये मास m2 है और ये मास m3 है। इधर की तरफ में फोर्स लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है बॉडी इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा। अब देखो, मान लो कि m1 और m2 के बीच में टेंशन T1 है। दो बॉडी के बीच में टेंशन सेम लगता है। जब मास चेंज होता है तो टेंशन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ T1 टेंशन है तो यहाँ पर टेंशन क्या आएगा? T। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे नेट फोर्स अपॉन में नेट मास से। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना के जिसके बीच बोला है टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन वो निकाल देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन बोला है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी बॉडी। 2 केजी और 3 केजी बॉडी पे टेंशन कितना लग रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नेट फोर्स देखो, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 14 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6 न्यूटन। देखो 14 में से 8 माइनस किए, 6 न्यूटन। सारे बॉडी का मास जोड़ो, 2, 3, 5 और 1 6। तो नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसके बीच बोला है? 2 केजी एंड 3 केजी। तो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 2 केजी का बॉडी है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, इधर की तरफ 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जिधर बॉडी जाएगा उधर वाला टेंशन ज्यादा। तो टेंशन में से इसको माइनस करो तो टेंशन माइनस 8 बराबर इसका फोर्स लिखो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 2 है, एक्सेलरेशन 1 है, 2 इंटू 1। तो T बराबर 2 इधर और 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा। टेंशन कितना आ गया? 10 न्यूटन का है। टेंशन कितना आ गया? 10 न्यूटन का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो जितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं, कनेक्टेड बॉडी होगा, जब एक साथ कनेक्टेड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब अलग अलग कनेक्टेड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, समझे? तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहां पर एट वुड मशीन बोला जाता है इसको। तो देखो इसमें एक पुली है,
इस पुली से एक धागे से एक मास लटका हुआ है, इसका मास कितना है m1 और इसका मास कितना है m2। तो जाहिर सी बात है ये मास m1 है तो नीचे की तरफ वेट जो लगेगा वो m1 लगेगा और इधर क्या लगेगा m2g। ऐसा माना गया है कि m2 ग्रेटर देन है m1 से। तो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे सिंपल तरीका है एक्सेलरेशन ही पहले निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कैसे आएगा, ये m2g से नीचे जा रहा है और ये m1g से ऊपर जा रहा है तो m2g में से m1g को माइनस कर दो और नीचे क्या नेट मास, दोनों मास को ऐड कर दो। तो अगर यहां से मैं g कॉमन ले लेता हूं, g कॉमन ले लिया तो एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अगर टेंशन की बात करें तो ये तो एक्सेलरेशन निकालिए, टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, टेंशन बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला और टेंशन निकालने का फॉर्मूला याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, आपसे बोला है एक्सेलरेशन ऑफ मास विल बी, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी है। तो मास कितना दिया है, m2 का मास कितना है 10, m2 का मास कितना है 10, तो मैंने यहां पर रख दिया 10 माइनस m1 का मास कितना है 5, तो 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, दोनों मास को ऐड करो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 इंटू जी। जी की वैल्यू कितना लेंगे, अच्छा आंसर जी के टर्म में ही है तो इसलिए जी को जी ही रखा हूं। 5 3 आई 15, यानी ये कितना आ गया g/3, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया g/3। तो समझो जो ऊपर जाता है उसमें प्लस साइन लगा देते हैं और जो नीचे आता है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है प्लस वाला, तो प्लस g/3 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, अगर समझे रहोगे तो ऐसा क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जी की वैल्यू कितना लेना है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये 5 kg का बॉडी लटका हुआ है इधर और इधर 3 kg का बॉडी लटका हुआ है। ये दोनों पुली से ऐसे कनेक्टेड है, 2 kg का यहाँ मास है। देखो इधर 2 kg है इधर 5 kg है तो टेंशन T है, लेकिन देखो मास चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। तो इधर मास टेंशन मान लिया T1 है, तो आप लोग जानते हो नीचे की तरफ वेट क्या लगेगा 5g और इधर वेट क्या लगेगा 3g। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन में नेट मास, नेट फोर्स कितना लग रहा है देखो समझो 5g से वो नीचे आ रहा है और 3g से वो ऊपर जा रहा है, तो 5g माइनस 3g अपॉन में नेट मास, नेट मास में ये भी मास लेना होगा। तो 5 2 7 और 3 10, तो नीचे क्या लिख दूंगा 10, तो 5 में से 3 गया 2g अपॉन में 10, g की वैल्यू बोला था 10 लेने के लिए, तो 10 से 10 कट गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या था एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब आगे आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो देखो इसका बना रहा हूं, तो 3 kg है तो नीचे 3g ऊपर टेंशन T1, एक्सेलरेशन 2 से ये ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा, तो T1 माइनस 3g बराबर 3 गुने इसका फोर्स निकालोगे तो 3 गुने 2 से ऊपर जा रहा है तो 6, तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा 36 न्यूटन, यानी टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 न्यूटन। अच्छा 5 kg पे निकाल लेते हैं, तो 5 kg के लिए यहां आ जाओ, 5g से नीचे ये 5g नीचे ले जा रहा है इसको, तो इस बार 5g ज्यादा होगा तो 5g माइनस टेंशन को माइनस करो 5 इंटू 2, तो 5g का मतलब g की जगह 10 रखेंगे तो 50 माइनस 10 बराबर t, तो यहां से 50 में से 10 गया 40, यानी t कितना आ गया 40 न्यूटन। यानी दोनों मास पे टेंशन कितना होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी लिखने का टाइम दूंगा, एक क्वेश्चन और समझा लेता हूं, उसके बाद जो लिखना होगा लिख लेना। एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 10, ये समझ लो।
तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो देखो समझो 2 kg का बॉडी है, 2 kg का बॉडी है, एंगल कितना है 37 डिग्री और ये कितना है 53 डिग्री। तो आप लोग त्रिभुज से जानते हैं अगर ये 53 है तो 4 5 नहीं होता, 37 है तो 3 3 4 5 होता, ये तो पता है पहले से। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालें तो सबसे पहले नीचे आओ, नीचे कंपोनेंट क्या आएगा 2g sin 37। तो 2g की वैल्यू 10 sin 37 कितना होता है 3/5। तो जब इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया 2 दूना 4 3 12, यानी इधर आया 12, इधर का निकालो, इधर कितना आ जाएगा 2g sin 53। तो 53 का मतलब 4/5, 5 दूना 10, 2 दूना 4 चौका 16, यानी ये 16 है और ये कितना है 12। तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे, मास कितना हो गया 2 + 2, यानी 2 + 2 4। तो 16 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 4/4। तो ये कट के कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ही पूछा था ना, हाँ नहीं टेंशन पूछा था। तो अब टेंशन के लिए क्या करोगे, टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे या समझो एक और छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं। ये 2 kg का बॉडी है, 12 न्यूटन का इधर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन कितना है 1। तो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ना, तो 2 में 1 से गुना कराओगे यानी 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। उस 2 न्यूटन के फोर्स को नीचे की तरफ लाके जोड़ दो उल्टा करके। तो 12 न्यूटन और 2 न्यूटन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा टेंशन हो जाएगा। समझ में आया।